जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डकी भाई के हवाले से एक बड़ी अपडेट है क्योंकि उनका आज पुरदारी का केस लगा हुआ था। उनके वकील जो हैं उस्मान लतीफ़ साहब और भाई एक और वकील हैं हमारे साथ, आफ्ताब भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज केस में क्या हुआ और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए और इन्होंने अदालत से इस्तदा किया कि तमाम जो है तफसीलात जानते हैं। सर उस्मान भाई पहले तो बड़ा शुक्रिया। उस्मान भाई, इस पुरदारी का केस इतना लंबा क्यों होता जा रहा है, तारीख ब तारीख इस पर भी मिलती जा रही है? अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि बेसिकली पहले जैसा कि आपको भी मालूम है कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी, यहाँ पे कोर्ट में सबमिट नहीं हुई थी एनसीसीआई की तरफ से। आज वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एनसीसीआई ने सबमिट करवा दी है कोर्ट में, जिसमें कि उन्होंने एडमिट किया है उनके पास सादुर रहमान की ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम एलेज कर रहे हैं कि हमें चाहिए, सपुरदारी जिसकी दरकार है हमें, तो वो सब चीज़ें उन्होंने लिख के दी हैं कि ये हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें थोड़ा तफसील से बता दें। बैंक अकाउंट्स हैं, मैकबुक है, जो जो चीज़ें सारी चीज़ें बता दें ज़रा। अच्छा, इसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो उनका यूट्यूब अकाउंट है, उसके अलावा उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके पासवर्ड्स मेन अकाउंट के इनके पास हैं। उसके अलावा इनके क्रेडिट कार्ड्स हैं, कुछ डेबिट कार्ड्स हैं, इनकी एमिरेट्स आईडी है, इसके अलावा उनका वॉलेट है, लैपटॉप बैग है, इस तरह इनकी कुछ और चीज़ें भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर उनके 3,26,000 जो USDT हैं, डॉलर्स, वो भी इनके पास मौजूद हैं। तो बेसिकली इस सपुरदारी में हम वही इनसे क्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ें हमें वापस की जाएँ, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इनके चैनल के थ्रू ही है, और जब तक इनको मेन पासवर्ड नहीं मिलेगा उसका तब तक वो मोनेटाइज नहीं होगा चैनल। तो बेसिकली ये हमारी गुजारिश थी आज कोर्ट से कि वो चीज़ें हमें वापस की। उस्मान भाई, सोशल मीडिया के ऊपर ना एक स्पेसिफिक बहस छिड़ी हुई है उनके वीडियो अपलोड करने से। लोग कह रहे हैं कि यार अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो वीडियो किस तरह अपलोड की। और आज जज साहब ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए, उस पर भी मैं आऊँगा। पहले ये थोड़ा ब्रीफ कर दें कि अपलोड किस तरह की, क्या चीज़ थी वो? अच्छा, बेसिकली यूट्यूब अकाउंट जो है वो एक मेन अकाउंट होता है जो कि अभी भी एनसीसीआई के पास ही, उसका पासवर्ड भी उनके पास ही है, ये सादुर रहमान उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक होता है एडिटर एक्सेस, ये एडिटर एक्सेस किसी और के पास होता है, ये एक डिफरेंट ईमेल है। तो ये जो वीडियो अपलोड हुई थी ये एडिटर्स एक्सेस के साथ हुई थी अपलोड, और इससे जब भी आप एक्सेस करते हैं आप किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते वहाँ से, ये बड़ी लिमिटेड से एक्सेस है, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो अपलोड करने की हद तक वो एक्सेस थी, बाकी ना तो ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही कोई और इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, यूट्यूब चैनल भी है, मैकबुक भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स भी हैं, तो आपने आज इस स्पेसिफिकली बात की कि हमें जो है हमारा यूट्यूब अकाउंट दे दिया जाए, यूट्यूब चैनल जो है वो दे दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आप ऐसा करें कि एफिडेविट लिखवा के लेकर आएँ। पहले जो डकी भाई है फिर जो है तमाम तरह तफसीलात आपको देंगे। फिर आपने कहा कि आप ऐसा करें, चलें यूट्यूब चैनल की हद तक तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो एटलीस्ट हमें दे दें, वो सारी चीज़ें बताइएगा। अच्छा, उसमें जज साहब का कहना ये था कि जी वो एक ही बार सारी चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं, तो एक ही दफ़ा वो सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे, यूट्यूब चैनल को भी, इंस्टाग्राम को भी, और उसके अलावा जो उनके ये USDT हैं उनको भी, और उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब का वो फैसला एक ही बार करेंगे, बार बार वो पार्शली इसको डिसाइड नहीं करना चाहते। अच्छा उस्मान भाई, एक इस केस के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात होती थी, 3,26,000 समथिंग अमाउंट की, तो ग्राउंड्स के ऊपर क्या लगता है कि ये 3,26,000 अभी मिल सकते हैं, या जो NCCI का केस लगा हुआ है, जो अरूब जतोई ने इन पर मुकदमा किया था, ये वहाँ पर चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी बाद में? देखें, मतलब ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट ने फैसला करना है। हमने एप्लीकेशन दी हुई है, पिटीशन फाइल्ड है सपुरदारी की, तो इसमें कोर्ट डिसाइड करे कि मेरा ख्याल है कोर्ट देने को दे सकती, बिल्कुल दे सकती। ठीक है। अच्छा आज क्या मुझे बता दीजिएगा कि आज ऑर्डर क्या हुआ है और अदालत ने समाअत कब तक मुलतवी की है? अच्छा, बेसिकली इसमें जज साहब ने एक एफिडेविट मांगा सादुर रहमान का, जिसमें वो ये जानना चाह रहे हैं कि साद के पास कितनी एक्सेस है इनके यूट्यूब अकाउंट की। वो एफिडेविट उन्होंने पर्सनली जमा करवाना है, तो इसलिए इसको 20 तारीख के लिए रख लिया जज साहब ने, और 20 तारीख को ट्रायल भी लगा हुआ है। यानी कि 20 तारीख को डकी जो है वो अदालत के रूबरू जो है पेश होंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, इस केस के अलावा अगर ट्रायल की अगर बात करें, जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जो है ज़ेर समाअत है, उस हवाले से बताइएगा कि वहाँ पर क्या क्या पेशरफ्त अभी तक हो चुकी है? बेसिकली उधर सब बेल्स अप्लाई कर रहे हैं, NCCI के ऑफिशियल्स जो हैं उनकी, उसमें से 3 लोगों की बेल्स अप्लाई हो चुकी हुई हैं, हो सकता है अगले 1-2 दिनों में और भी आ जाएं। अब वो केस फर्दर आगे परसों के लिए लगा हुआ है। किन किन लोगों की जो है बेल दायर हो चुकी है? वकील से आफ्ताब साहब से आफ्ताब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई, मुल्ज़मान के हवाले से जो है उस्मान भाई बात कर रहे थे, कौन कौन से मुल्ज़मान की जो है वो जमानतें दायर हो चुकी हैं? उसमें एक मुश्तबा है, ठीक है, और सलमान है, और अली रज़ा। आज अली रज़ा की हुई है? आज अली रज़ा की हुई है, यानी कि उसमें अली रज़ा वाले केस में हमें नोटिस हुए हैं, और ये बात क्लियर करता चलूँ कि वो डकी वाले केस से डिफरेंट केस है। हाँ जी, वो तो FIR है जो दूसरी,
जो कि उनकी वाइफ ने करवाई थी, तो उसमें उनकी फिलहाल अभी तक 3 लोगों की जो बेल्स हैं पोस्ट टेस्ट बेल्स वो फाइल हो चुकी हैं, ठीक है। और वो पेंडिंग है। परसों के लिए उसमें नोटिस है हियरिंग। आज उनकी तरफ से ही रिक्वेस्ट की गई थी, इस्तदा की गई थी कि हमें टाइम चाहिए मजीद बहस के लिए। उनके शायद कोई सीनियर काउंसिल अवेलेबल नहीं थे। हम तो तकरीबन बिल्कुल रेडी थे हम आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, जब कोर्ट हमें कही हम तैयार हैं। परसों के लिए फिलहाल अर्जेंट ठीक है, परसों के लिए केस लगा हुआ है। सर, इस हवाले से जो मुश्तबा हैं उन्होंने अदालत के सामने क्या जो है वो चीज़ लेकर आए हैं सामने, क्योंकि जो 35 लाख समथिंग अमाउंट थी वो उस हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने अदालत को बताया? अच्छा, अभी तक क्योंकि कोर्ट ने प्रॉपर नोटिस के बाद कोई ऐसा हियरिंग या आर्गूमेंट्स फ्रॉम दी अदर साइड नहीं हुए, तो इसलिए ये चीज़ हम इसलिए कमेंट इसके ऊपर करना चाह रहे हैं जब तक, क्योंकि उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स नहीं आता। एक मरतबा आर्गूमेंट्स आ जाए डेफिनेटली हम उसको रिवर्ट करेंगे, वो देखेंगे वो क्या आर्गूमेंट्स रेज करते हैं, उनकी अपनी एक ग्राउंड होगी जो वो लीगल और फैक्चुअल ले सकते हैं। तो अभी तक वो आर्गूमेंट्स नहीं हुए, इसलिए वो कबल अज़ वक्त है ये इस चीज़ के ऊपर बात करना। अच्छा, आज के लिए भी मुझे बताइएगा, अदालत ने ये बताया कि एक तो ये है कि जो डकी के सुपुर्दारी के सारी मामला चल रहे हैं वो उस हवाले से भी जो है ना उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, एफिडेविट लिखवा के लेकर आए। दूसरा उन्होंने बताया कि को एक्यूज का जो है वो चालान सबमिट नहीं किया गया, वो किसका सर बताइएगा जरा। वो नदीम है जो दूसरे को एक्यूज हैं जिनकी अच्छा। ऑलरेडी बेल हो असद चुकी है। नदीम। असद नदीम की बात ठीक कर है। रहे हैं बेसिकली, बाबा ओपी। जी बाबा ओपी उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी हद तक चलानी है। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड इस सुपुर्दारी से हट के जो है ना वो अमले को अपने को डायरेक्ट किया कि जी उनका भी स्टेटस पता किया जाए, ताकि वो 20 तारीख को चलान सबमिट हो जाए और 241 की कार्रवाई सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह तकसीम होकर आगे चलान फर्दर चार्ज की तरफ जाया जाए। तो यानी कि वो एक ऑफ द रिकॉर्ड सुपुर्दारी से हट के जो है वो चीज़ की बात की गई थी, जो कि कोर्ट वो कर सकती है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल जी, आपसे, रीज़न क्या है, क्योंकि अभी तक जो है फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, ये ट्रायल इतना लंबा चला गया है कि अभी तक चालान जो है वो जमा नहीं हुआ, उसकी रीज़न क्या है? पहले अबूरी चलान सबमिट हुआ था और वो सादुर रहमान साहब की हद तक जमा हुआ था। अब जो बाकी कोई क्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें अभी उनकी हद तक, क्योंकि आपको सारा इल्म है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिकली आ चुकी हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह मुलविस थे। अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ कुछ ले गए हैं, जिसकी वजह से हमें भी सुपुर्दारी में डिले फेस करना पड़ रहा है। और उसके बाद अभी क्योंकि आईओ भी चेंज होते रहे हैं, तो इसलिए अपेरेंटली हमें ये लग रहा है उस वजह से शायद थोड़ा सा। मैं आखिरी सवाल करने लगा था जी, कि जी। आपके सवाल से सवाल एक निकला है कि आपने कहा कि तमाम फाइल जो है अभी तक उन्हीं के पास ही। सर, अगर फाइल उनके पास ही तो डकी की जमानत किस तरह हो गई? नहीं, फाइल उन्हीं के पास नहीं होती। बेसिकली सुपुर्दारी की बात हम कर रहे हैं। हम सुपुर्दारी की बात कर रहे हैं, सुपुर्दारी के जो आर्टिकल्स थे वो हाँ जी। एज पर लॉ जो है वो हैंड ओवर करने होती है। ठीक है। अगर वो कोई ऑफिशियल किसी तरह से इन्वॉल्व पाया गया या फर्दर किसी तरह से वो ट्रांसफर हो रहा है तो उनको आगे हैंड ओवर करने होते हैं ऑफिशियली। तो कुछ चीज़ें अपेरेंटली जो लास्ट डेट के ऊपर हमारे सामने आई थी, वो उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि शायद वो उस तरह से हैंड ओवर नहीं हो सकी, तो इसलिए सुपुर्दारी की हद तक थोड़ा सा टाइम लग गया था। अदरवाइज चलान तो एज पर अब वो हाजिर हो रहे हैं, 20 तारीख को आएंगे इंशाल्लाह डकी, वो भी हाजिर होंगे। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होगा। ठीक है। इट्स ओनली टू द कोर्ट के वो कैसे उसको लेके चलती है। चले, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो डकी भाई हैं उनकी लीगल टीम हमारे साथ मौजूद थी। आज केस में ये हुआ कि अदालत ने डकी भाई को, उनकी जो लीगल टीम है उनको एफिडेविट जमा करवाने की हिदायत कर दी और अदालत ने समाअत जो है 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। इस केस में क्या अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।